हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार और जय हिंद। बात करते हैं कुछ मूवीज की। कुछ मैंने हटा दी है यहाँ पर। केसरी रखी है, तुंदरम रखी है, टूरिस्ट रखी है, टूरिस्ट फैमिली, और हिट 3 रखी है, फिर रेड 2 रखी है। ये मूवीज चल रही है। बाकी का थैंक यू वेरी मच सा हो गया तो मैंने हटा दिए। रेट्रो का भी थैंक यू वेरी मच ही सही हो गया तो उसको भी मैंने फिलहाल के लिए हटा दिया है। देखते हैं कि सैटरडे संडे के जंप की वजह से कहीं वो अगर 100 के आसपास पहुंच रही होगी तब डिस्कशन करेंगे। अभी करने का कोई फायदा नहीं है। 100 वो भी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। केसरी चैप्टर 2 जैसे मैंने कल भी बताया था, और बहुत सारे चैनल्स ने जब बोलना शुरू कर दिया तो सबने बोला कि हाँ अब हम मान लेते हैं। चैप्टर 2 जो है वो प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आ गई है। तो डे 27 है, माने कि कल 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे इसके। 50 लाख का बिजनेस ने आज भी कर लिया है। 89.25 करोड़ इसका टोटल हो जाता है नेट इंडिया के अंदर। कल था 88.75 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो हो गया 139 करोड़ रुपीस। तो अच्छा तरीके का इसका कैलकुलेशन चल रहा है। सुंदरम की अगर हम बात करें तो डे 20 है, और ये भी स्लो डाउन होने का बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, वो कर नहीं रही, इंडिकेशन नहीं दिखा रही है। 2 करोड़ रुपए का बिजनेस आज भी करेगी। कल 2.5 किया था। मिडिल ऑफ द वीक के अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा ड्रॉप आता है, लेकिन चलती चले जा रही है। बहुत ही कंसिस्टेंट पिक्चर है ये। 104.5, 106.5 इसका टोटल हो गया है। लोग इसके ऊपर मजाक बनाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कि अब बॉलीवुड इसके ऊपर भी कोई ना कोई रीमेक बना देगा। अब देखो, इतने सारे रीमेक आने के बाद ना आदमी का दिमाग तो भिन्न भिन्न आता है। जहां पर अगर 10 पिक्चरें रिलीज होती हैं उसमें से 7 कंटेंट ओरिजिनल रिलीज होते हैं। मार्क माई वर्ड, 7 कंटेंट जो हैं वो ओरिजिनल रिलीज होते हैं बॉलीवुड के अंदर। 3 रीमेक अगर हो जाते हैं, 2 से 3, और वो सिग्निफिकेंट एक्टर्स करने लग जाते हैं तो तहमत लग जाती है, क्योंकि वही आपका शोकेस बन जाता है। स्पॉटलाइट जो है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाती है। देयरफॉर आपका नामकरण जो होता है वो कॉपीवुड टाइप से पढ़ना शुरू हो जाता है। अगर बॉलीवुड को बचना है तो जितने भी मेन लीग के एक्टर्स हैं, खान्स ले लीजिए, कुमार्स ले लीजिए, या फिर सेकंड लीग के एक्टर जो बड़े बनने की अब कोशिश कर रहे हैं, शाहिद कपूर या फिर कार्तिक आर्यन, इस तरीके के जो हीरोज हैं, या फिर नेक्स्ट जनरेशन के जो हीरोज आएंगे, उनको रीमेक के नाम से ना मतलब कोफ्त हो जाना चाहिए, उनका खुद का खून जल जाना चाहिए। तब मजा आएगा, तभी बच पाएगा। नहीं तो ये जो टैग्स लग रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी जो है आपके ऊपर स्टैंप लगेगी। छोटी मोटी मूवी रीमेक में कोई नहीं पूछेगा, बड़े स्टार रीमेक। तो जिस तरीके से आमिर खान की पिक्चर जो है वो थोड़ा सा उसकी बैड माउथिंग शुरू हो चुकी है कि भाई रीमेक क्यों कर रहे हो, ये मौका ही क्यों देना है जब आपको पता है कि रीमेक की वजह से आपके लाल सिंह चड्ढा को गड्ढा में गिरा दिया गया। फिर ये क्यों करना है? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने सारे पैसे, फिर भी अपने लॉसेस और अपनी इज्जत क्यों गंवानी है? ये डेलिबरेटली, मतलब मुझे गाली पड़े ऐसा क्या शौक है? मतलब रिकॉर्ड करके ऐसी सुन लो ना यार, मतलब 10-20 गालियां सुन लो, उसके मतलब हो गया, फिर डिसीजन तो ठीक लो यार उसके बाद। एनीवेज, 211 करोड़ रुपए सुंदरम के हो गए थे कल तक, और 214 करोड़ से 215 करोड़ रुपए आज इसका टोटल हो जाएगा। मैसिव ब्लॉकबस्टर। टूरिस्ट फैमिली भी ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर जा रही है, क्योंकि इसका बजट ही मिनिस्कुल था। 12, 13, 15 मैक्सिमम करोड़ में ये मार्केटिंग वार्केटिंग और फिर पोस्ट सक्सेस के बाद थोड़ी सी और इसकी हल्की फुल्की मार्केटिंग हुई है, ताकि और लाइमलाइट में आ जाए। 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इसने 43 करोड़ रुपीज का बिजनेस कर लिया है। कल 40.5 करोड़ था, आज 2.5 और ऐड किया तो 43 करोड़ हो गया। वर्ल्ड वाइड टोटल इसने लगभग लगभग 63-64 करोड़ कर लिया। मतलब जबरदस्त। 75 करोड़ कर लेगी तो मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट है छोटी सी पिक्चर की, इतना अच्छा नंबर करना। ठीक है, जिन्होंने देखी है वो इसके ऊपर थोड़ा विशेष टिप्पणी करो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कैसा लगा इसका कॉन्सेप्ट। जिन्होंने नहीं देखी है तो वेट करो, जब ये रिलीज होगी तो हिंदी डब के साथ ही रिलीज होगी। हिट 3 तो हिंदी के अंदर आई गई थी, सबने देखी है, लेकिन हिंदी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 करोड़ से ऊपर का नहीं है। जबकि मूवी ने 75 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर और 113 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कर लिया है। 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है नानी की पिक्चर में। नानी की बैक टू बैक ऐसी पिक्चरें हैं जो 100 करोड़ क्रॉस करी हैं। हालांकि हिट 3 का जो मोमेंटम बना था, ऐसा लग रहा था कि नेट पे भी 100 करोड़ क्रॉस करेगा। ये ग्रॉस लेवल पे भी करा है, नेट पे नहीं कर पाएगा शायद ये। रेड 2 ने तो काफी तगड़ा बिजनेस करा हुआ। डे 14 यानी तो 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं इसके भी। इसने 3.5 करोड़ का बिजनेस किया, कल 4.5 के आसपास किया था। तो 135 प्लस 3.5, जो कल इसके क्लोजिंग नंबर थे 135, वो हो गया 138.5 करोड़ रुपीस। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 190s के अंदर अब आ गया है। 192-93 के आसपास, इसका 192 के आसपास इसका जो कैलकुलेशन चल रहा है। तो बहुत अच्छा इसका टर्न अराउंड रहा है। 200 करोड़ तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। 225 करोड़, 230 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड जाता हुआ ये नजर आ रहा है। क्योंकि अभी इमीडिएटली कोई बहुत बड़ी पिक्चरें नहीं है जो आप जाके टूट पड़ोगे। हॉलीवुड की पिक्चरें हैं, लेकिन अगर आप हिंदी ऑडियंस की बात करें कि कौन जाके क्या देख सकता है, तो रेड 2
मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस उस हिसाब से बन जाती है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड जाते जाते फिर से जय हिंद, और जाते जाते एक बार फिर से मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर ही सारे के सारे आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। जो भी मूवीज़ हॉलीवुड वगैरह की होती हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन या फिर नेटफ्लिक्स पे आप देखते हैं, तो मूवी शूवी इंटरनेशनल को भी सब्सक्राइब करना उतना ही ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।